नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द फेडरल देश में। और आज है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस के बीच मैच। जी हाँ, आपको बता दें कि इंडियन प्रीमियर लीग के सीजन 18 का जो ये मैच नंबर है वो है 14 और ये मैच आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस चर्चा पे हमारे साथ हमारे सहयोगी है ललित राय और शेखर वर्मा। शेखर, सबसे पहले ये बताएं कि इस ग्राउंड पर आईपीएल मैच शो का जो रिकॉर्ड है वो क्या कुछ रहा है और आज के मैच में पिच कैसा बर्ताव करने वाली है, यानी कि जो बल्लेबाजों या गेंदबाजों को सबसे ज्यादा इस पिच में किसका फायदा होगा? ये जो पिच है ये काफी छोटी मानी जाती है। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम है जो बेंगलुरु का, और यहाँ पर को जो 3 बार 260 रन से अधिक बने हैं, इसलिए ये जो मैदान है ये बल्लेबाजों के काफी मुफीद मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर को शुरुआती जब जो पहले गेंदबाजी लेता है तो बॉलर को काफी फायदा मिलता है, क्योंकि बाद में औस पड़ने की वजह से जो भी टीम टॉस जीतती है तो गेंदबाजी के फंडे का फैसला लेती है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्विंग काफी देखने को मिलती है तेज गेंदबाजों को खासकर। तो इस वजह से अगर मेरे ख्याल से जो टॉस जीतेगी टीम वो पहले गेंदबाजी लेना पसंद करेगी। तो यहाँ पर को वैसे तो ये जो मैदान है बल्लेबाजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। शॉट्स काफी लगता है क्योंकि छोटा मैदान है, छोटी बाउंड्री है। लेकिन स्टार्टिंग में जो स्विंग है वो तेज गेंदबाजों को काफी ज्यादा अच्छा मिलता है। जी कोमल। ललित, एक तरफ गुजरात टाइटंस के कैप्टन शुभमन गिल होंगे, वहीं दूसरी तरफ यानी कि जो सेकंड साइड के हैं, यानी कि जो गुजरात गुजरात टाइटंस की जो टीम के है वो शुभमन प्रिंस माने जाते हैं। तो क्या लगता है कि इस बार भी उनको मैच में अपनी शतक लगाते हुए देखा जाएगा? देखिए कोमल, सबसे बड़ी बात है कि अभी आरसीबी के हौसले बुलंद हैं। वो पॉइंट टेबल जी। में सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने दोनों मैच को जीता है, और अगर ये इस मैच को जीतते हैं तो हैट्रिक लगाने के पास, मतलब हैट्रिक लगाने का उनके पास मौका है। और जिस तरीके से आरसीबी के प्लेयर फॉर्म में है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नतीजे हो सकता है कि उनके पक्ष में जाए। लेकिन फिर क्रिकेट के मैदान पे वही है कि बॉलर, बैट्समैन और फील्डर, वो तीनों का कॉम्बिनेशन जब अच्छा सा बनता है तो कोई भी टीम जो है अपने मैच को जीत पाती है। जैसा कि जी। शेखर ने भी कहा जो है कि चिन्नास्वामी जो स्टेडियम है वो एक तो पहले आकार में छोटा है, साइज में छोटा है। हम्म। तो निश्चित तौर पे जब साइज में मतलब पूरा वो ग्राउंड छोटा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो बॉलर्स के सामने परेशानी बहुत ज्यादा होती है। और आप सोचिए जो कि फोर लगाने के लिए बैट्समैन के पास अच्छा मौका होता है, बॉल को कम दूरी तय करनी पड़ती है, या सिक्स मारने के लिए भी जो बॉल को कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो इस स्थिति में क्या है कि निश्चित तौर पे जो चिन्नास्वामी स्टेडियम है वो कहीं ना कहीं बैट्समैन के लिए कारगर है और बैट्समैन को सपोर्ट करती है। जैसा कि शेखर ने एक बात और कही कि इस पिच पे 3 बार जो है वो 200 से ऊपर स्कोर गए हैं। तो आप ये समझ जी। सकती हैं कि अगर 200 से ज्यादा स्कोर बना है तो बैट्समैन कहीं ना कहीं वो बॉलर पे हावी पड़े हैं। लेकिन एक चीज है हम्म। कि अपनी बात को हम लोग आगे बढ़ाएं उससे पहले ये भी है कि वहां का मौसम क्या होगा, मौसम का मिजाज क्या रहने वाला है। तो एक मौसम विभाग के मुताबिक कि 29 डिग्री के आसपास टेम्परेचर रहेगा जब हम्म। पहली टीम जो है अपनी बैटिंग करने के लिए पिच पे उतरेगी। और फिर धीरे धीरे समय के साथ जो है वो तापमान जो है करीब 3 डिग्री के आसपास जो है घटने की संभावना है, तो मतलब 26। और जो बारिश की हम्म। जो संभावना है वो 6% के आसपास बारिश है। तो ये है कि हम्म। बारिश होने की संभावना काफी कम है। लेकिन जैसे तापमान में कमी आएगी तो स्वाभाविक है कि पिच में नमी का जो कंटेंट होगा वो भी ज्यादा होगा, और पिच जब नम हम्म। होगी तो निश्चित तौर पे क्या है कि जो स्पिनर्स हैं उनको जो है वो ड्यू जो है थोड़ी सी मदद करेगी। तो शुरुआती जी। दौर में जो भी टीम जो बॉल करेगी, अगर उसके बॉलर्स जो है बैट्समैन को कब्जे में रखने में कामयाब होते हैं तो बड़ी चीज है। अब जैसे कि आरसीबी की तरफ से हेजलवुड और उसके बाद भुवनेश्वर कुमार जो है आप बहुत ही पावर बॉलर हैं, उनके पास बहुत ही शक्ति है, अच्छे तरीके से अपनी बॉल को करते भी हैं। तो ये होगा जो है कि उनके पास ये मौका होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी वो शुभमन गिल को और जो उनका साई सुदर्शन जो उसको आउट कर सके। तो कहने का था कि शुरुआती दौर में जो पावर प्ले वाला गेम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉलर हावी हावी हुआ तो निश्चित तौर पे है कि बैट्समैन के लिए रन बनाना जो डिफिकल्ट होगा। तो दूसरी पारी में जो टीम खेलने के लिए आएगी उसके पास मौका होगा कि वो मैच की दिशा और दशा को अपने हिसाब से बदल सकता है। जी कोमल। शेखर, अगर दोनों टीम में देखिए तो दोनों टीम में
दो खिलाड़ी सबसे स्ट्रांग माने जा रहे हैं, दूसरी तरफ है विराट कोहली और इस तरफ यानी कि गुजरात की जो टीम में है वो है शुभमन गिल। तो दोनों के बीच क्या इस बार इस मैच में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी लोगों को? हाँ बिल्कुल कोमल, अब जैसे कि आपने देखा कि विराट कोहली इस बार पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी से ही उनका जो बल्ला है काफी आग उगल रहा है, और वो हमें आईपीएल सीजन 25 में भी देखने को मिला, 18वें सीजन में भी देखने को मिला हमें। और लगातार वो अपनी लाइक अगर बरकरार रखते हैं तो आज के मैच में भी काफी उनकी तरफ से बाउंड्रीज देखने को मिलेगी लोगों को। वहीं जी। शुभमन गिल आज एक रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं। वो अगर वो सिर्फ एक छक्का लगा लेते तो वो 100 छक्के लगाने वाले आईपीएल में वो 36वें बल्लेबाज बन जाएंगे। तो आज एक वो रिकॉर्ड उनके पास है, रहेगा। लेकिन अगर आंकड़ों की बात की जाए तो दोनों टीमों में से आरसीबी का पलड़ा ज्यादा भारी है। 5 मैच खेले गए हैं दोनों के बीच, लेकिन उनमें से 3 मैच आरसीबी जीती है और 2 मैच गुजरात टाइटंस जीती है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो आरसीबी के पक्ष में जा रहा है, और वैसे भी वो अपने घरेलू मैदान में खेल रही है। और घरेलू मैदान का तो आपने देखा है कोमल, जब भी कोई टीम घरेलू मैदान में खेलती है तो 50% चांसेस तो उनके फेवर में हो जाती है। और ऊपर से आरसीबी के पास विराट कोहली जो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा फिल सॉल्ट जो उनके साथ अच्छी साझेदारी दे रही है ओपनिंग से। दोनों ने पहले मैच में 95 रन बनाए थे, दूसरे मैच में उन्होंने 45 रन बनाए थे। तो एक अच्छी पार्टनरशिप, एक अच्छी ओपनिंग भी वो दे रहे हैं। तो अगर ये दोनों शेखर शेखर की बात को बढ़ाते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा कि शुभमन गिल के बारे में बताया कि वो रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो इसी तरीके से इस पूरी पिच पे, मतलब चिन्नास्वामी स्टेडियम पिच पे विराट कोहली के लिए बहुत लकी साबित हुई है। T20 में 3,456 रन का स्कोर उन्होंने किया है, और खासतौर से गुजरात टाइटंस के खिलाफ अगर देखा जाए तो 350 जड़े हैं और एक जो है शतक भी लगाया है। तो कहने का अर्थ है कि दोनों तरफ गुजरात टाइटंस के पास भी जो है बहुत सारे मौके हैं कि वो रिकॉर्ड को बना सकते हैं, और आरसीबी के पास तो है, क्योंकि आरसीबी के पास एडेड एडवांटेज इसी बात का है कि उनको साइकोलॉजिकल एज है। वो अपने दोनों मैच को जीत करके अंक तालिका में पॉइंट, आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में जो है वो टॉप पे है। तो निश्चित तौर पे आरसीबी के लिए तो आप देखो कि चाहे फील्डिंग हो, चाहे बॉलिंग हो और चाहे बैटिंग हो, वो तीनों फ्रंट पे आज की डेट में अगर देखा जाए तो आरसीबी की टीम ज्यादा मजबूत जो है नजर आ रही है। लेकिन गुजरात टाइटन भी कम नहीं है, ठीक है, वो एक मैच अपना हार गए, लेकिन अभी पिछला जो मैच हुआ जो है मुंबई इंडियंस के खिलाफ, तो उसमें जीत हुई है। तो आप कह सकते हैं कि उनका भी जोश कम नहीं है। तो आप ये कह लीजिए कि 2:1 का हिसाब किताब है, कि एक के पास दुगुना जोश है और एक के पास सिंगल नंबर में जो है जोश है। शेखर, वहीं हम आरसीबी की बात करें तो वो अंक तालिका में टॉप पर दिखाई दे रही है और उसने पिछले दोनों मैच में भी जीत हासिल की थी। वहीं जबकि गुजरात की हम बात करें तो 2 में से उसने 1 मैच जीता और वो अंक तालिका की अगर हम बात करें तो वो चौथे स्थान पर है। तो इस पर क्या लगता है आपको? कोमल, जैसे कि अब अगर दोनों की टीमों की बात की जाए तो आरसीबी का पलड़ा तो वैसे तो भारी नजर आ रहा है। 4 अंक के साथ टॉप पर है आरसीबी, और वहीं चौथे नंबर पे आपकी गुजरात टाइटंस है, क्योंकि वो पिछला मैच जीत गई थी, इस वजह से वो अंक तालिका में लेकिन उनका रन रेट काफी सही था। 36 रन से उन्होंने मुंबई को हराया था, इस वजह से वो चौथे नंबर पे अभी बनी हुई है। हालांकि ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन अगर दोनों के मैच की अगर बात की जाए तो पलड़ा तो हर तरह से देखा जाए तो आरसीबी का अच्छा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर को अगर हम गुजरात टाइटंस की बात करें तो शुभमन गिल जिस समय मना है कि वो अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, आज वो रिकॉर्ड ही बना सकते हैं। इसी तरह से जोस बटलर बहुत अच्छे विकेट कीपर प्लस बैट्समैन है। इसके अलावा ऑलराउंडर राशिद खान जो अपनी स्पिन गेंदबाजी का जलवा दिखा सकते हैं। हालांकि स्पिन के लिए उतना अच्छा नहीं माना जा रहा है ये मैदान, लेकिन अगर स्पिन, क्योंकि T20 जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि T20 संभावना का खेल है, और इसमें कभी भी कोई भी गेंदबाज या बल्लेबाज बाजी पलट सकता है। ओपनिंग बैट्समैन चाहे वो कितने भी महंगा खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन वो हो सकता है कि वो डक आउट हो जाए। वही लास्ट का जो बॉलर आके चौवे छक्के मार के अपनी टीम को हार के मुहाने से बाहर लेके निकल जाए, ऐसा यहाँ पर को देखा जाता है। तो राशिद खान एक अच्छा भूमिका निभा सकते हैं दोनों के बीच में। तो एक अच्छी टक्कर देखने को मिलती है। बी साई सुदर्शन एक अच्छे बैट्समैन है, और शुभमन गिल के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप दे सकते हैं। और अगर उन्होंने इन लोगों ने अगर अच्छी एक शुरुआत दे दी तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकते हैं ये लोग। लेकिन
वहीं पर को, क्योंकि ये जो आपके आरसीबी के पास है हैट्रिक बनाने का एक मौका है। आज वो तीसरा अगर जीत जाती तो हैट्रिक बना लेगी। वहीं अगर मुंबई गुजरात टाइटंस जीत जाती है तो वो अपना दूसरा मैच लगातार जीत जाएगी। अगर जोश की बात की जाए तो थोड़ा सा ज्यादा जोश जाहिर सी बात है आरसीबी में ज्यादा होगा, क्योंकि लगातार वो अपने 2 मैच जीती है। जी। लेकिन मुंबई इंडियंस भी पिछले मैच से उनको भी एक अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल उनको ज्यादा होगा। लेकिन हालांकि अगर ग्राउंड की बात की जाए तो कोमल, आरसीबी को ज्यादा फायदा मिलेगा क्योंकि वो उनका घरेलू मैदान है। जी। वहीं कोहली और सुदर्शन की बल्लेबाजी की हम बात करें तो क्या दोनों की बल्लेबाजी इस बार देखने को मिलेगी और क्या लगता है कि कौन दोनों में से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स करेगा या फिर वो अपने फील्ड में खेलते हुए दिखाई देगा? मुझसे कोमल, पूछो कोमल। सबसे बड़ी चीज है कि इस सवाल का जवाब आप ऐसे समझिए कि चिन्ना स्वामी जो स्टेडियम है, ये बात तो तय है कि वो बल्लेबाजों को सपोर्ट करती है, खूब रन भी बनते हैं और ये कहा जा रहा है कि 200 से 210 रन का जो स्कोर होगा वो बेटर होगा। अभी उसके हम्म। पीछे है कि पिच सपाट है, छोटी बाउंड्री है, अच्छी उछाल है, तो इसकी वजह से बल्लेबाज जो है आसानी से शॉट को खेल पाते हैं। शुरुआती जी। दौर में जो गेंदबाज हैं उनको थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन बाद में जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओस गिरने की संभावना है, तो उसकी वजह से जो टीम टॉस जीतेगी वो ये चाहेगी कि पहले वो गेंदबाजी करे जो है, ठीक है। हम्म। अब रहेगी बात जो है कि अल्टीमेटली बात वही है कि बैट्समैन, तो बैट्समैन जी। में क्या है कि आप ये देखिए जो है कि भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जो है, इन लोगों का जो इकोनॉमी जो रन रेट रहा है पर ओवर, हम्म। एक का जो 6.6 रहा है हेजलवुड का और 6 भुवनेश्वर कुमार हम्म। का। तो आप इससे आप समझ सकते हैं कि लोग ये इकोनॉमिकल बॉलर्स हैं। तो इकोनॉमिकल बॉलर का मतलब है कि इन्होंने अपनी बॉलिंग बहुत ही सधे अंदाज में की है। तो हम्म। शुभमन गिल के पास और साई सुदर्शन के पास ये होगा कि इनके तोड़ को काट पाना जो है, कि अगर ये दोनों बॉलर्स जो है उनके पे भारी पड़े तो निश्चित तौर पे उनके लिए रन बनाना आसान नहीं होगा। लेकिन फिर इसके हम्म। साथ ही साथ एक और है कि आरसीबी की जो स्पिन डिपार्टमेंट है, तो उसमें क्या है हम्म। कि आरसीबी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो गुजरात टाइटंस से कमजोर है। तो निश्चित हम्म। तौर पे आप समझिए जो है कि अगर सपोज करिए कि आरसीबी को चेस करने का मौका मिलता है, बाद में आरसीबी बैटिंग करती है, तो निश्चित तौर पे गुजरात टाइटंस के जो स्पिनर्स हैं, जैसा कि ड्यू भी, हम्म। मतलब ड्यू के गिरने की भी बात कही जा रही है, तो उसकी जी। वजह से क्या होगा कि स्पिन भी गेट करेगी और बाद में अगर आरसीबी खेलने के लिए उतरती है तो गुजरात टाइटंस के जो स्पिनर है, उसका जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है, वो निश्चित तौर पे हावी पड़ेगा। तो कहने का अर्थ है जी। कि शुरुआत में अगर मान लीजिए कि गुजरात टाइटंस बल्लेबाजी करता है, तो किस तरीके से भुवनेश्वर कुमार और हेजलवुड पे ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी कि उनके टॉप जी। क्रम को जल्दी से जल्दी मतलब खत्म करें, उसको तोड़ें, ताकि ये लोग ज्यादा रन न बना सकें। और यही चीज आरसीबी के साथ होगी कि आरसीबी अगर दूसरे इनिंग में बैटिंग करती है तो गुजरात टाइटंस का जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो हावी हो सकता है। तो कहने का अर्थ है जी। कि मुकाबला मतलब काफी मजेदार रहने वाला है और रोमांच से हम्म। भरपूर रहेगा। शेखर, क्या आरसीबी की टीम गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से आज उतरेगी? और क्या इसी के साथ अगर हम बात करें मैच की, तो क्या मैच के दौरान क्या आरसीबी का लक्ष्य गेंदबाजों के दम पर लगातार तीसरी जीत पर फोकस रहेगा? हाँ कोमल, जैसे कि अब विराट कोहली और रजत पाटीदार की बात करें तो सभी को पता है, लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें तो जोस बटलर, जोस हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार हैं, जो एक अच्छा, उनके पास एक अच्छे तरकश में तीर की तरह है। भुवनेश्वर कुमार का जो अच्छी स्विंग करते हैं, अगर उनको पहले बल्लेबाजी अगर गेंदबाजी का फैसला लेते हैं और भुवनेश्वर कुमार को गेंद मिलती है तो वो अच्छा स्विंग दिखा सकते हैं। उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत अच्छा रहा है, 6.6 का उनका इकोनॉमी रेट रहा है। वैसे वहीं अगर जो हेजलवुड की बात करें तो उनका भी बहुत अच्छा, वो एक अच्छा सटीक गेंदबाजी करते हैं, हम्म। उनका इकोनॉमी रेट भी 6 का रहा है। तो जाहिर तौर पे जैसे कि विराट कोहली और रजत पाटीदार और फिल सॉल्ट ये अपने एक तरफ से अपने बल्लेबाजी का हुनर दिखाएंगे, तो दूसरी तरफ से भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड भी अपनी गेंदबाजी का अगर बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे तो डेफिनेटली वो विकेट दिला सकते हैं ज्यादा से ज्यादा और मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं शुभमन गिल और बी साई सुदर्शन के लिए, जिस वजह से जो जीत की संभावना है वो आरसीबी की तरफ बढ़ जाती है। जी कुमार। जी। ललित, मैं अगर बात करूं आरसीबी की, तो ये अब तक जो ये टीम है काफी अच्छा रिस्पांस कर रही है, काफी अच्छे फॉर्म में खेल रही है और उसने अपने पहले मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया था और फिर जो उनका नेक्स्ट जो मैच था, जो अगला मैच था, उसको चेन्नई सुपर किंग्स को मात दी थी।
वहीं इस टीम के तेज गेंदबाज की अगर हम बात करें जोश हेजलवुड की, तो क्या वो इस समय काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और क्या इस मैच में भी उनकी जो बॉलिंग है वो दमदार खेलते हुए दिखाई देगी? एकदम कोमल, आपने एकदम सही बात कही है कि आरसीबी की जीत इसलिए भी मायने रखती है कि आरसीबी ने क्या किया कि कोलकाता नाइट राइडर को उनके होम ग्राउंड पे हराया, और फिर आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को भी जो उनके ही होम ग्राउंड पे हराया। तो एक जो होता है ना कि होम ग्राउंड का जो एक सपोर्ट मिलता है, जो वहां से जिसकी भाई होम ग्राउंड होती है, तो नेचुरल सी बात है कि उसको उसे अवेयर भी होता है और एक इमोशनल जी, कनेक्ट भी होता है, तो वो अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये कि आरसीबी ने दोनों को दोनों के ही होम ग्राउंड पे हराया है और बड़ी टीमों को हराया है, जो पिछले साल की चैंपियन रही सीएसके का अपना एक रिकॉर्ड रहा है। और आरसीबी को देखिए तो आरसीबी के खाते में क्या है कि होता है ना कि बहुत बेहतर करते गए, लेकिन ये कि अंत में कुछ हाथ नहीं आया। कुछ वैसी स्थिति जी। आरसीबी की रही है। तो ये आरसीबी के लिए बहुत ही बेहतर बात है। और हेजलवुड का अगर आप रन का रिकॉर्ड देखिए, जो है मतलब इकोनॉमी रेट देखिए हुँ, बॉलिंग पर ओवर, तो वो 6.6 का है। तो इससे आप समझ जी। सकती हैं कि 6.6 जो है वो बेहतर है। मतलब वो अपने बैट्समैन को बांधने में आईपीएल कामयाब। आईपीएल के दूसरे T20 मैच में काफी अच्छा माना जाता है 6 का जो एकदम, जी, जी, एकदम। जी। जिसमें जिसमें बैट्समैन हमेशा इस कोशिश में रहता है कि हर बॉल पे उसको 4 और 6 लगाने हैं, और उस स्थिति हुँ, में अगर 6.6 की अगर इकोनॉमी रन रेट आती है टी20 के हिसाब से, तो वो बहुत ही बेहतर है। और जी। हेजलवुड ने अपने दोनों मैचेस में करके दिखाया है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हेजलवुड का प्रदर्शन जो है वो चिन्नास्वामी स्टेडियम पे भी देखने को मिलेगा। लेकिन कोमल, उससे पहले हम लोग को हुँ, जो आरसीबी का एक जो प्रेडिक्टेड 11 है वो क्या हो सकता है, उस जी। पर भी हम लोग को एक बार नजर डालनी चाहिए। तो जो प्लेइंग 11 संभावित है उसमें फिल सॉल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा, टिम हुँ, डेविड, हुँ, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड और यश दयाल। तो ये लोग जी। हैं जो 11 प्लेइंग में 11 टीम में। मतलब हाँ, प्लेइंग 11 में जगह बना करके वो मैदान पर उतर सकते हैं। जी। शिखर, अगर हम कोहली की बात करें तो उन्होंने पहले मैच में हैट्रिक लगाकर अपने फॉर्म साबित की थी, तो अब वो एक बार फिर से बड़ी पारी खेलने को तैयार हैं क्या? या फिर इस बार भी उनकी वो पारी देखने को मिलेगी इस मैच में? लेकिन जो एक दिलचस्प बात है वो ये है कि आरसीबी इस सीज़न पहली बार अपने होम ग्राउंड पर खेलती हुई नज़र आएगी और कोहली फैन्स को मेरे को ऐसा लगता है कि वो निराश नहीं करेंगे। हाँ, जाहिर सी बात है कि वो फायदा तो मिलेगा। कोहली के प्रशंसक पूरी दुनिया भर में है और हम भी चाहते हैं कि कोहली हमेशा बड़े शॉट्स लगाएं। 36 साल के हो चुके हैं, लेकिन उनका जो जोश है वो किसी युवा से कम नहीं दिखता है। ऐसा अभी भी ऐसा लगता है कि वो 21 22 साल के ही नौजवान है, जिनके अंदर काफी जोश भरा हुआ है। चाहे उनकी सही। फिटनेस को लेकर बात कर दी जाए, चाहे उनकी फील्डिंग को लेकर बात की जाए, जी। चाहे उनकी बल्लेबाजी को लेकर बात की जाए, मैदान में आपने देखा होगा कि वो कई दफा बीच में भंगड़ा करते हुए भी दिखाई देते हैं। तो हुँ, उन जोश में और हुँ। जो अपने जो साथी खिलाड़ी है उनमें भी जोश भरते हुए दिखाई देते हैं। और जो कैप्टन होते हैं, जो कैप्टन है अभी तो रजत पाटीदार है उनके कैप्टन, लेकिन वो हर चीज में, चाहे वो बॉलिंग हो, किस कापर को क्षेत्र रक्षण, कापर को फील्डिंग कैसी लगानी हो, बॉलिंग किसको देनी हो, किसको कैसे भेजना है, उसमें काफी सलाह मशवरा रजत पाटीदार उनसे लेते हैं और वो भी अपना उनको पूरा समर्थन और अपना पूरा जो भी अनुभव है उनके पास वो देते हैं। और आज की बात की जाए तो कोमल, सभी लोगों को इस बात का इंतजार होगा कि जैसे ही पहले के 2 मैच में सीएसके और केकेआर के खिलाफ उन्होंने अपनी पारी खेली थी, आज भी वो अच्छे शॉट्स लगाए चारों तरफ और दर्शकों उससे को का बेहतरीन पारी मनोरंजन वो करे। खेलते हुए उससे नज़र आए हैं बेहतरीन पारी कोहली। खेले, उससे ज्यादा बेहतरीन पारी खेले। जैसे कि पहले मैच में मैंने बताया था कि फिल सॉल्ट के साथ उन्होंने 95 रन का स्कोर की पार्टनरशिप जी, की थी, दूसरे में 45। आज हम चाहेंगे कि एक बड़ी साझेदारी हो और उसमें देखने सबसे को ज्यादा मिले। जो स्कोर हो वो विराट कोहली का हो। और क्योंकि उनके जो प्रशंसक हैं वो, मुझे लगता है कि आज उनके लिए ज्यादा अपने होम ग्राउंड में विराट कोहली को जी, देखने के लिए, विराट कोहली के जो शानदार शॉट्स हैं उसको देखने के लिए, उनके प्रदर्शन को देखने के लिए लोग तो चाहेंगे कि आईपीएल का वो अपना शतक लगाए, आज उनकी सेंचुरी देखने को मिले। तो ये जी। इसी नाते से प्रशंसक भी आज मैदान पे आएंगे और हो सकता है कि आईपीएल का टिकट भी उन्होंने इसी को लेकर खरीदा हो। तो ललित, आज आप किस टीम को सपोर्ट करने वाले हैं?
देखिए ये तो बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन अगर आंकड़ों को अगर देखा जाए और आरसीबी के होम ग्राउंड को देखा जाए तो दो चीजें आप समझिए कि केकेआर और सीएसके को उनके होम ग्राउंड पे हरा देना और अपने होम ग्राउंड पर खेलना, और जी दोनों को हराने के बाद जो है पॉइंट टेबल पे टॉप पे बने रहना, तो आप समझ जी लीजिए कि चाहे बॉलिंग है, चाहे फील्डिंग है, चाहे बैटिंग है, चाहे आप कॉन्फिडेंस कह लीजिए, चाहे एक खिलाड़ियों के बीच में कोहेशन भी है कि हर एक खिलाड़ी एक दूसरे को समझ पा रहा है, क्योंकि जी क्रिकेट तो टीम गेम है ना, और टीम गेम में क्या है कि हर खिलाड़ी एक दूसरे की वीकनेस को, उसके स्ट्रेंथ को जब समझ लेता है और उसके हिसाब से आगे जब बढ़ता है तो उस टीम को विजय मिलती है। और जीत जी का यही फलसफा भी है कि जब टीम हम्म में आप खेलते हैं और हर तरीके से कमजोरी को दरकिनार करते जाइए और स्ट्रेंथ को एक मुट्ठी की तरह, मतलब उंगलियों की तरह स्ट्रेंथ को मानिए और एक मुट्ठी बना लीजिए, तो जीत जो होती है वो आसान हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आरसीबी के लिए एक बेहतर मौका है। और गुजरात टाइटंस, लेकिन गुजरात टाइटंस भी चूंकि अपना आखिरी मैच मुंबई इंडियंस के खिलाफ उसको जीतने में कामयाबी मिली है, तो उनके भी हौसले कम नहीं रहेंगे। कुल मिला करके ये है कि आंकड़ों के हिसाब से जाइए तो आरसीबी का हिसाब किताब जो भारी है। जी। तो शेखर, आप आज किस टीम को चाहते हैं कि टीम जीत जाए? देखिए, अगर मैं तो पहले तो ये चाहूंगा कि विराट कोहली के बहुत अच्छे शॉट्स हमें देखने को मिले और अच्छे वो मैदान के चारों तरफ चौवे छक्के लगाए। ऐसा कोई भी जी कोना ना बचे एम चिन्नास्वामी स्टेडियम का जहां पर को कि सही उनकी है। बॉल ना पहुंचे, खिलाड़ियों के बीच में जा जाके उनके शेखर वो जो लगा भी सकते आगे हैं, शेखर वो लगा भी हम्म सकते हैं, पिच भी बिल्कुल छोटी उनमें है, ये बाउंड्री कुवत है, छोटी है, उनके तो उनमें ये कुवत है। मैंने कहा कि वो आज भी वो 36 ईयर्स के हो चुके हैं, बट आज में उनके जो जोश है वो 21-22 ईयर्स के नौजवान की दिखती है। तो उनपे ये कुवत है। और याद होगा ललित जी आपको भी कि एक बार सचिन तेंदुलकर से जब पूछा गया था कि जब विराट कोहली पदार्पण कराई था और सचिन तेंदुलकर की अपना आखिरी दौर चल रहा था, तो उन्होंने उनसे पूछा गया था जबकि आपका जो सक्सेसर होगा या आपका जो रिकॉर्ड तोड़ सकता है वो कौन होगा, तो सचिन तेंदुलकर ने बोला था वो सिर्फ एक विराट कोहली है जिसको मैं देखना विराट चाहता एकदम कोहली हूँ, ही। मेरा रिकॉर्ड तोड़ एकदम सकते हैं। तो वो जी आज भी 36 साल की उम्र है, लेकिन उन्होंने अपने को साबित किया है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, आईपीएल के दोनों मैच हो वही। लेकिन मैं चाहूंगा कि गुजरात टाइटंस आज मैच जीते, क्योंकि वो मजा ही क्या जब बराबरी का मैच ना हो जाए, दो मैच मैच। इधर जीते, दो मैच सही बात एकदम। इधर जीते। जब आप प्लेइंग क्वालिफाइंग राउंड में जाए, तो जब कड़े के मुकाबला टीमें ना हो और आपस में रन रेट का ज्यादा फर्क ना हो, तभी तो देखने का मजा मिलेगा। तो मैं तो जी चाहूंगा कि आज गुजरात टाइटन जीते और शुभमन गिल का बल्ला बोले, बी साई सुदर्शन का बल्ला बोले, राशिद खान अपने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दोनों से अच्छा प्रदर्शन करे, जोस बटलर विकेट कीपर प्लस बल्लेबाज आज वो अपने बेहतरीन शॉट्स दिखाए चारों तरफ। तो मैं ये चाहूंगा कि आज लेकिन हाँ, कोहली पक्का चौका शेखर छक्का काफी मारे एक्साइटेड मेरे है दिल से। मैच को देखने के लिए, क्योंकि एकदम उसने इतनी शेखर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मतलब शेखर के भी विचार भाव से ये लग रहा है कि उनको भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आरसीबी का हिसाब किताब जो है भारी रहेगा। थोड़ा मतलब भारी तो विराट कोहली आरसीबी का रहेगा जो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मतलब कि थोड़ा सा गुजरात टाइटंस भी जो उन्होंने अपना पिछले मैच में जैसा प्रदर्शन किया था, तो वो भी थोड़ा सा आगे आए और वो भी दिखाए कि कहते हैं ना, अहंकार ज्यादा नहीं चढ़ने देना चाहिए किसी टीम पर, चाहे वो एकदम जी कोई जी टीमें हो या आईपीएल का मैच हो या कुछ भी हो। तो आज थोड़ा सा अगर एक मैच गुजरात टाइटंस जी भी जाती है तो वैसे फर्क तो आरसीबी को पड़ना नहीं है। लेकिन हाँ, जी हालांकि अगर मैच हार भी जाए आरसीबी, लेकिन विराट कोहली बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, वो अपना एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दे, ये मैं चाहता हूँ। जी जी। तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि आप आईपीएल के मैच को सभी मैच जो भी है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं, और आपके लिए मैच से जुड़े अपडेट को लेकर हम आते रहेंगे। कल हम फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप देखते रहिए द फेडरल देश, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू शेखर, थैंक यू ललित। थैंक यू कुमार। थैंक यू।